हाँ बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एचएम सर। क्लास 10th मैथ्स में आज हम आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रहे हैं। सेकंड वीडियो है मेरा प्रोबेबिलिटी का। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्रोबेबिलिटी होती है टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी favorable outcomes upon total outcomes। favorable outcomes upon total outcomes। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन समझाए थे। इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा रहे हैं। सपोज क्वेश्चन है कि ए बॉक्स कंटेन्स 25 कार्ड नंबर्स। A box contains 25 card number. A box contains 25 card numbers numbered from 1 to 25. A card is drawn at random from the bag. Find the probability. Find the probability. Find the probability that the number on the drawn card is. That the number on the card is. फर्स्ट है डिवीजल बाई 2 और 3 और सेकंड है प्राइम नंबर्स। तो इसमें आप ये देखोगे कि ए बॉक्स कंटेन्स 25 कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 25। तो इसमें क्या है कि 1 से 25 तक के सारे नंबर्स हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स हो गए 25। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाई 2 और 3। मतलब कि ये तो टोटल आउटकम्स आ गए। अब डिविजल बाई 2 और 3। तो डिविजल बाई 2 और 3, इसमें वो नंबर आएंगे जो 2 से भी डिवाइड होंगे और 3 से भी डिवाइड होंगे। जैसे 2, 4, 6, ठीक है, 8 है ना, 10, 12, ठीक है, 14, 15 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, 16, 18, 20, 21, 22, ठीक है, और 24। तो टोटल नंबर हो गए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो प्रोबेबिलिटी P ब्रैकेट में डिविजल बाई 2 और 3 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14/25। फिर कह रहा है ए प्राइम नंबर्स। 1 से 25 में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने से ही कैंसिल होते हैं, अपने से ही डिवाइड होते हैं, एक से ज़्यादा उनके फैक्टर नहीं होते। तो जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो प्राइम नंबर में 2 आता है, 3 आता है, 5, 7 है ना, और 8 9 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारा
14, 15, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 20, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, बस। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आएगी 9/25। ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में है ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर 3, 5, 7, 9 ... 35, 37। A box contains card number 3, 5, 7, 9 ... 35, 37. A card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the card is prime number। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टोटल आउटकम्स कैसे निकालना है। देखो 3, 5, 7, 9, ... 37। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी के मेथड से ही हम इसको करेंगे। एपी मेथड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, डी हमारा 5 - 3 मतलब 2 है, लास्ट टर्म हमारा 37 है। तो मुझे एन फाइंड करने मतलब टोटल आउटकम्स फाइंड करने हैं। तो इसमें हम लोग L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। L की वैल्यू है यहाँ पे 37, 3 प्लस n-1 इंटू डी। 37 - 3 बराबर 2n-2, 34 बराबर 2n-2, 34 प्लस 2 बराबर 2n। ठीक है, 36/2 बराबर n। तो हमारा n की वैल्यू आएगी 18। तो ये टोटल आउटकम्स आ गए 18। टोटल आउटकम्स 18 आ गए। तो नेक्स्ट पेज पे हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे टोटल आउटकम्स हमारे 18 आ गए, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें वो पूछा है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स जो है 3 से स्टार्ट हैं, तो 3 से स्टार्ट है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे जैसे कि 3, 5, 7 है ना, और 8, 9, 10 नहीं होगा, 11 है ना, 13, 17, 19, 23 है ना, 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29। ठीक है, 29 के बाद तुम्हारा 31, 31। इसके बाद 31 के बाद में 32, 33, 34, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा। ठीक है, 37 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स हो गए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, इलेवन अपॉन कितना आया था, टोटल आउटकम्स आए थे 18, 11/18। क्वेश्चन नंबर 3 है कि a card number 1 to 30 are put in a bag. Card number 1 to 30 put in a bag. A card is drawn at random from the bag. Find the probability not divisible by 3. हमें probability निकालनी है not divisible by 3। सेकंड है इसमें ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, और थर्ड है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सवाल थोड़ा हमने शॉर्ट में लिखा है। कार्ड नंबर 1 to 30 पुट इन ए बैग। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज नॉट डिविजिबल बाई 3, प्राइम नंबर्स, ए प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 7, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितना है? टोटल आउटकम्स 30 है, क्योंकि 1 से 30 तक के नंबर्स हैं। अब इसमें आंसर में फर्स्ट है नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3। नॉट डिविजिबल बाई 3 में आप देखोगे कि नॉट डिविजिबल बाई 3 में हम लोग ऐसे नंबर लेंगे जो 3 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो नॉट डिविजिबल बाई 3 में कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, 4 आएगा, इसके बाद में 5 आएगा, इसके बाद में 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 14, 16, 17, 19, 20, 22, ठीक है, 23, 25, 26, 28, 29, ठीक है, और 30 नहीं लेंगे बिकॉज 30 जो है हमारा हो रहा है। तो इसमें टोटल आउटकम्स कितने आ गए? फेवरेबल आउटकम्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आ गए। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी P ब्रैकेट में नॉट डिविजिबल बाई 3, ट्वेंटी अपॉन 30 मतलब 2/3। अब सेकेंड पार्ट में है कि ए प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 7। अब इसमें है कि प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, जो प्राइम नंबर हो 7 से ज़्यादा, ठीक है। 7 से ज़्यादा में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आएंगे? प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7,
ग्रेटर देन 7 में आएंगे आपके प्राइम नंबर्स, जैसे कि 11 है, 13 है, 17, 19, 23 है ना, 29, बस ये आएंगे। 7 से ज़्यादा में यही आएंगे, है ना। तो अब क्योंकि 30 तक है ना नंबर, तो 29 तक लेंगे हम। अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ब्रैकेट में ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, एक 2 3 4 5 6, 6/30, 6 बन जा 6, 5 जा 30, 1/5। थर्ड है, थर्ड में बोला है कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जैसे 1 है ना, 4, 9, 25, 36, 64, इन सबको नहीं लेना है मुझे। तो 1 से 30 तक में वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, 2 आएगा, 3 है ना, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना, और तुम्हारा आएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30। तो P ब्रैकेट में नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, P ब्रैकेट में नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर क्या नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/30, 5, 5 जा 25, 5, 6 जा 30, 5/6। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कार्ड वियरिंग नंबर्स, कार्ड बियरिंग नंबर 1, 3, 5 ... 35 kept in a bag. A card is drawn at random from the bag. Find the probability of getting a card bearing a prime number less than 15. ये कह रहा है कि ए प्राइम नंबर, फर्स्ट हमने थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। इसके बाद का हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है। हम बता दे रहे हैं आपको, कार्ड बियरिंग नंबर्स 1, 3, 5 ... 35 आर केप्ट इन ए बैग. ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड बियरिंग ए प्राइम नंबर लेस देन 15. और इसका सेकंड पार्ट है ए नंबर डिविजल बाई 3 and 5. ए नंबर डिविजल बाई 3 and 5. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल आउटकम्स हमें निकालने हैं। टोटल आउटकम्स मुझे पता नहीं है, तो टोटल आउटकम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे कि a बराबर 1, d बराबर 2, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, l है 35 और हमें n फाइंड करना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 35 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। 35 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2। 35 माइनस 1 बराबर 2n माइनस 2। 34 बराबर 2n माइनस 2। ये माइनस 2 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 36 अपॉन 2 बराबर n। तो n की वैल्यू आ गई 18। टोटल आउटकम्स 18 आ गए। मतलब टोटल आउटकम्स कितने आ गए? टोटल आउटकम्स आ गए 18। अब कह रहा है प्राइम नंबर लेस देन 15। प्राइम नंबर्स लेस देन 15। लेस देन 15 में 1 से लेकर के 15 से मतलब 1 से लेकर 14 तक के नंबर्स जो प्राइम नंबर में आते हैं वो लिख दो आप। 2 है, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 हैं, 11, ठीक है, 13, बस ये होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन 18। 6 बन जा 6, 1 अपॉन 3। इसके बाद बोला है कि ए नंबर डिविजल बाई 3 एंड 5, ठीक है। ए नंबर डिविजल बाई 3 एंड 5। जो नंबर 3 से भी डिवाइड होता हो और 5 से भी डिवाइड होता है वो नंबर आपको लिखना है यहाँ पे। तो 1 से लेकर के 35 में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से भी डिवाइड होता हो और 5 की टेबल में भी आता हो और 3 की टेबल में आता हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो एक नंबर है 15 और एक नंबर है 30। एक नंबर है 35। 3 नंबर है। तो 3 नंबर्स में तीन नंबर हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें थ्री नंबर नॉट इसमें है डिविजल बाई 3 एंड 5। तो इसमें 3 नंबर्स हैं, है ना। एक और हो सकता है जैसे कि 3 से 3 4 5 1 3 5 7 9। 9 के बाद में तुम्हारा है 9 10 11 12 नहीं होगा, 13 14 15 होगा, ठीक है। 15 30 और 35 और कोई नंबर है? और कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 18। 3 6 18 1 अपॉन 6, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है। ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड बियरिंग नंबर 6 to 70। ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड बियरिंग
number 6 to 70. One card is drawn from random from the box. Find the probability that it bears one digit number. हमें निकालनी probability one digit number. सेकंड हमें निकालना है कि ए नंबर डिविजिबल बाई 5, ए नंबर डिविजिबल बाई 5, और थर्ड है एन ऑड नंबर लेस देन 30, एन ऑड नंबर लेस देन 30, और फोर्थ पार्ट है इसका कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 and 70. ये क्वेश्चन है. ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड बेयरिंग नंबर 6 to 70. If one card is drawn at random from the box, find the probability that it bears a one-digit number, a number divisible by 5, an odd number less than 30, and composite number between 50 to 70. देखो भाई इसमें क्या है 6 to 70. पहले तो हमें टोटल आउटकम्स निकालने पड़ेंगे. तो 6 to 70 तो हम सारे नंबर्स ना लिख के 6, 7, 8, 9 डॉट 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 70. इसमें भी हम वही प्रोसेस यूज करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू यहाँ 6 है, डी 1, एन फाइंड करना है और एल बराबर है 70. एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. 70 इक्वल टू 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1. 70 माइनस 6 इक्वल टू एन माइनस 1. 70 में से 6 गए तो 64 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर आएगा 65. ये टोटल आउटकम्स आ गई. अब यहाँ पे बात आती है, पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि ए नंबर डिविजिबल बाई 5, ए नंबर डिविजिबल बाई 5. अब ऐसा नंबर बताओ जो 5 से डिविजिबल हो. जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, 35, इसके बाद में 40, 45, 50, ठीक है, 50 के बाद में 55, 60, 65 और 70. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/65. फिर बोला है इसने कि एन ऑड नंबर, अच्छा ये सेकंड पार्ट हमने बता दिया आपको. यहाँ पे ए पार्ट है वन डिजिट नंबर. वन डिजिट नंबर में यहाँ पे सबसे पहले वन डिजिट नंबर में 6 से लेकर के कितने तक आएगा? 6, 7, 8, 9, बस यही नंबर तो है वन डिजिट नंबर. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/65. अब सी थर्ड पार्ट बोला है कि थर्ड पार्ट में एन ऑड नंबर लेस देन 30. एन ऑड नंबर लेस देन 30. ऑड नंबर लेस देन 30 में सारे ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको आप लिख दो. क्या क्या आएंगे? 7 है, 9 है,
11 है, 13 है, इसके बाद में 15, ठीक है, 17, और इसके बाद में 19, इसके बाद में 21, ठीक है, और नंबर लिख रहे हैं डॉट 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 69। तो आप इनमें देख रहे हैं कि 2-2 का अंतर है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू 7 है। ये बड़े बहुत ज़्यादा आपको ना लिखना पड़े, इसलिए थोड़ा सा लिख के इसमें आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे a बराबर 7, d बराबर 2, l बराबर 69 और n हमें फाइंड करना है। तो यहाँ l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज़ करें। 69 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 69 माइनस 7 बराबर 2n माइनस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 62 प्लस 2 बराबर 2n, तो n आ जाएगा 32। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर लेस देन 30। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर लेस देन 30 हो जाएगी 32/65। डी है ए कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70। एक कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। एक कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम्स नहीं होते, ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70 में बिटवीन बोला है, तो यहाँ पे कंपोजिट में 50 भी आ जाएगा, 51 किससे कैंसिल होता है? 51 भी आएगा, 52, 53 नहीं आएगा, 54 आएगा, 55 आ जाएगा, हैं 56 आएगा, 57 नहीं आएगा, 57 आ जाएगा, 58 आ जाएगा और 60 आ जाएगा, 62 आएगा, 63 आएगा, 64 आएगा, 65 आ जाएगा, ठीक है, 66 आएगा, है ना, और 67 नहीं आएगा, 68 आएगा, 69 आएगा और 70 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?